प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मृदुल वसंत जीवन में किस पड़ाव का प्रतीक है? तो हम देख रहे थे, पाठ में पढ़ा कि युवावस्था या यौवन से संबंधित था। कवि ने कहा था, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें उत्तर होगा यौवन। सत्तल का शब्दार्थ है, तो इसमें ऊपर छठे शब्दार्थ में लिखा हुआ है कमल, तो इसका अर्थ हुआ कमल। अति लघुत्रार्थ, अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही है? तो इसमें उत्तर होगा अभी न होगा मेरा अंत कविता में वसंत ऋतु के आगमन की बात कही है। आगे वाला क्वेश्चन, हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब दो शब्द एक जैसे, हरे हरे, धीरे धीरे, पल पल, इस प्रकार से दो शब्द एक जैसे एक साथ आते हैं और उन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यदि अलग अलग अर्थ निकलता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं होगा। एक ही अर्थ निकलता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? तो हमने देखा कि कवि ने जीवन का पहला चरण युवावस्था को माना है, तो इसमें उत्तर करेंगे कवि का कविता में युवावस्था, जीवन के प्रथम चरण युवावस्था की ओर संकेत है। आगे कुछ देखिए, फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या है? तो इसका उत्तर होगा निद्रित कलियों का आशय है अलसाई हुई या अध खिली कलियाँ, और ये कलियाँ हो गई। और फिर इसके आधार पर हम लिखेंगे कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाएं, जो व्यक्त भावनाएं व्यक्त नहीं हुई हैं, अव्यक्त कोमल भावनाएं। आगे कुछ देखिए, मातृवंदना कविता में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है? तो इसमें होगा माँ भारती या भारत माता। आगे लघुत्रात्मक क्वेश्चन, कविता अभी न होगा मेरा के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो तुम सभी देखते हुए कि जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है तो हम फरवरी महीने में जब होली का त्यौहार होता है, हम वसंत पंचमी मनाते हैं, तो हम देखते हैं उस समय चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधों के जो पीले रंग के पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर उन पर हरियाली छा जाती है, कलियाँ फूटने लगती हैं और खेतों में भी हरियाली हो जाती है, सरसों की भी फूल है वो आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि चारों तरफ का वातावरण बहुत ही महकता हुआ सुंदर लगता है, हरा भी हो जाता है और फूलों की रंग बिरंगे फूलों की खुशबू की वजह से महकने भी लगता है। तो उसी आधार पर हम इस उत्तर को करेंगे। तो अभी न होगा मेरा अंत कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने वसंत आगमन पर प्रकृति में वृक्षों पर हरे हरे पत्ते लगे, कवि ने बताया कि वृक्षों पर हरे हरे पत्ते लग जाते हैं, कलियाँ खिल जाती हैं और
डालियाँ भी हरी भरी हो जाती हैं। कुछ अर्ध खिले और कुछ पूरे खिले हुए फूल हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। कहने का मतलब है कुछ फूल तो उस समय पूरे खिल जाते हैं, लेकिन कुछ खिल नहीं पाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। प्रकृति में वसंत का प्रभाव है, वो नयापन दिखाई देता है। सभी प्राणियों में भी जीवन के प्रति उल्लास छा जाता है। पेड़ पौधे हरितिमा से आच्छादित हो जाते हैं, सारा परिवेश सुंदर लगता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर करें। आगे देखिए, कविता मातृवंदना में के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। तो इसे हम बिना पाठ को देखे भी तुम समझ सकते हो कि मनुष्य के पास तन मन धन और उसके जो कर्म है वो तो सब कुछ समर्पित हो गया, तो इसमें करेगी। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता में मातृवंदना कविता में कवि माँ भारती के भारत माता या माँ भारती के चरणों में अपने जीवन के समस्त स्वार्थों को और स्वार्थ तो अर्पित कर ही दिए, साथ ही श्रम से अर्जित सब फलों को समर्पित करना चाहता है। कवि जीवन भर में संचित सारे धन वैभव के साथ अपना शरीर भी समर्पित करना चाहता है। धन वैभव तो ये शरीर भी आ गया, तो तन मन धन सभी आ गए और सारे कर्म फल भी आ गए। इस प्रकार कवि माँ के चरणों में अपना सारा जीवन शरीर एवं सर्वस्व समर्पित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता है। कहने का मतलब है कवि जीवन के सभी स्वार्थ परिश्रम से अर्जित सभी फल समर्पित करना चाहता है और तन मन धन अर्थात धन वैभव के साथ साथ अपना शरीर भी माँ भारती को समर्पित करना चाहता है। कहने का तात्पर्य है अपने जीवन का हर भाग हिस्सा कवि भारत माता को समर्पित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता है। आगे है अभिनय होगा मेरा। कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अभिनय होगा मेरा कविता में कवि ने जीवन के प्रति आशा का भाव व्यक्त किया। जीवन में युवावस्था आने पर हृदय में मादकता और उल्लास का संचार होने लगता है। जैसे वसंत ऋतु आने पर समस्त प्रकृति में नवीनता छा जाती है। पेड़ पौधे पुष्पों से खिल जाते, सारा परिवेश सुगंध में नजर आता है। कवि कहता है कि जीवन में युवावस्था रूपी वसंत के आगमन से हृदयगत उल्लास उत्साह निरंतर बढ़ जाता है। जीवन में ठहराव भी नहीं है तो इसका अंत भी अभी नहीं हो पाएगा। वैसे भी कवि का मानना है कि अभी अभी युवावस्था का आगमन हुआ है, तो इसे पूरे मनोरंजन के साथ उसे भोगने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए कवि हाथ पर हाथ न रखकर बैठने की बजाय कर्म सौंदर्य करके आगे बढ़ना चाहता है। यह जीवन का कुछ नया करके उन्नति करना चाहता है। इसमें निराशा का भाव नहीं देखना चाहता है। आशा और उत्साह से जीवन यापन करना चाहता है। इस प्रकार कविता का मूल भाव जीवन के प्रति आशावादी बनने,
कर्म सौंदर्य में प्रवृत्त होने तथा प्रखर जीविका रखने का भाव प्रकट हुआ, अर्थात आशावादी बने रहे। तभी कवि ने कहा है कि अभी भी तो मेरे जीवन में युवावस्था है, तो आशा है उसे कर्म सौंदर्य कर्म करते रहे, निरंतर आगे बढ़ने, साथ ही प्रखर तेजी भावना और जिज्ञासा जीवन जीने की प्रबल भावना भी विद्यमान होनी चाहिए। मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें भी हम लिखेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मातृवंदना कविता राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम की भावना पर आधारित। निराला की राष्ट्रीय चेतना अति प्रखर, अर्थात हमने पाठ परिचय में पढ़ा था कि किस प्रकार की कविता है, राष्ट्रीय चेतना से या राष्ट्र प्रेम से संबंधित, और कवि है वो राष्ट्र के लिए ही समर्पित होने का भाव मन में रखते हैं। तो हम बताएंगे कि निराला की राष्ट्रीय चेतना अति प्रखर और कई रूपों में उजागर हुई। उन्होंने अर्थात कवि देश प्रेम से संबंधित कविताओं में सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश को जागृत करने का संदेश दिया। प्रस्तुत कविता में निराला ने माँ भारती की तन मन धन से सेवा करने तथा अपना सब कुछ समर्पित करने का भाव व्यक्त किया। तन मन धन से सब कुछ समर्पित करने के साथ ही कवि ने अपना सब कुछ अर्जित कर लिया। तन मन धन से सेवा करने तथा अपना सब कुछ समर्पित करने का भाव व्यक्त करने की वजह से कवि सुख वैभव को माँ भारती के चरणों में अर्पित करना चाहता है। जीवन पथ की समस्त विघ्न बाधाओं को पार करते हुए श्रम के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। इसमें परेशानियाँ अवश्य आएंगी, लेकिन एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। माँ भारती का हृदय से ध्यान कर अपना जीवन उसी के चरणों में बलिदान किया जा सकता। इस प्रकार ये करने के बाद ये तो इसका कविता का भाव हुआ, और हम साथ ही इसका केंद्रीय भाव क्या है, प्रमुख यह है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, केंद्रीय भाव लिखिए। तो प्रस्तुत कविता का नाम भी लिख सकते हैं, मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव देश प्रेम की व्यंजना करना है, देश प्रेम के भाव उजागर करना है। देश प्रेम की खातिर व्यक्ति को अपने कर्म सौंदर्य का सुफल भारत माता के चरणों में अर्पित करना चाहिए तथा माँ भारती का ध्यान कर जीवन अर्पित करना पड़े तो भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम के भाव है वो व्यक्त हुए। इस प्रकार से हम केंद्रीय भाव लिखें। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 12 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हरे हरे पात अमृत शहर शीश धुआं में, ये हम ऊपर करके आए हैं। दूसरा है मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, बाधाएं आए तन पर। तो ये जो तीनों चरण कहने का मतलब है कि वैसे तो पाठ का हर भाग ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये जो 3 व्याख्या दी है ये भी महत्वपूर्ण, इनका अध्ययन करें और अपनी
कॉपी में आंसर करें। ये विद्यार्थी हमारे 6-7 पाठ पद्य वाक्य हो गए, लेकिन अभी तक अधिकतर विद्यार्थी निठल्ले बैठे हुए। इससे अनुरोध है कि वे अति शीघ्र कक्षा से जुड़ें और अपना पढ़ाई का जो अमूल्य समय है उसे व्यर्थ न खोएं। धन्यवाद।